9 मार्च 1970 कोलोराडो। सुबह के करीब 8:30 बजे हाईवे नंबर 128 पर कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के 2 कर्मचारी अपने रूटीन काम पर निकले हुए थे। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी कोई अजीब चीज़ पर पड़ी। पहले उन्हें लगा कि शायद वो कोई डमी होगी या फिर कोई फेंकी हुई चीज़, लेकिन जब वो पास गए तो सच्चाई साफ हो गई। वो कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वह एक लाश थी। ये देखकर दोनों कर्मचारी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो मंजर सामने आया वो बहुत डरावना था। एक जवान औरत जिसके हाथ बंधे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसका गला घोटा गया था और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ऑटोप्सी में एक अहम चीज़ मिलती है, एक अनजान डीएनए। लेकिन ये साल 1970 था। डीएनए टेक्नोलॉजी लगभग नाम की ही थी, मतलब सबूत था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। अब सवाल था, आखिर ये लड़की कौन है? जांच शुरू हुई और थोड़ी देर में लाश की पहचान हो गई। उसका नाम था बेटी ली जोन्स, उम्र सिर्फ 23 साल। वो डेनवर में ही रहने वाली थी और एक दिन पहले ही आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। जहां उसकी लाश मिली वो जगह उसके घर से करीब 40 मील दूर थी। सबसे पहला शक उसके पति पर गया, रॉबर्ट जोन्स। दोनों की शादी को लगभग एक हफ्ता ही हुआ था। दोस्तों और परिवारों से ये पता चला कि शादी के बाद भी उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। रॉबर्ट पुलिस को बताता है कि जिस दिन बेटी आखिरी बार दिखी थी उस दिन उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था और गुस्से में बेटी घर से निकल गई थी। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि बेटी सड़क पर एक नीली सेडान को रोकी और उसमें बैठकर चली गई और उसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आई। पुलिस को रॉबर्ट पर ही शक था, लेकिन दिक्कत ये थी कोई पक्का सबूत नहीं था और ऐसे ऐसे ही मामला ठंडा पड़ गया। फिर आया 2006। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी। एक प्राइवेट लैब ने 1970 वाले डीएनए को दोबारा जांचा। पता चला कि कातिल एक मेल था, लेकिन जब डीएनए नेशनल डेटाबेस में डाला गया तो कोई मैच ही नहीं मिला। बस इतना साफ हुआ कि करीब 6 संभावित संदिग्ध हो सकते हैं और उनमें से शायद एक रॉबर्ट भी। लेकिन रॉबर्ट की मौत 2000 में ही हो चुकी थी। जांचकर्ताओं ने रॉबर्ट के माँ बाप का डीएनए टेस्ट कराया। रिजल्ट डीएनए रॉबर्ट का नहीं था। फिर कई साल बीत गए और आया 2019। डीएनए प्रोफाइल को फिर जांचा गया और इस बार जेनेटिक फैमिली ट्री तैयार किया गया और उसी ट्री में जांचकर्ताओं की नज़र पड़ी एक महिला पर। उस महिला के जरिए उसके पति और बच्चों तक भी पहुंच गए। उस महिला के 2 बेटे थे। 1970 में दोनों की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी और दोनों डेनवर में ही रहते थे। एक बेटा तो 1977 में ही मर चुका था, दूसरा अभी भी जिंदा था। पुलिस ने उसको ढूंढा और उसका डीएनए लिया गया और रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डीएनए मैच बहुत करीब का था, लेकिन उसका नहीं। इससे इतना तो पता चल गया कि कातिल इसी परिवार का है। पूछताछ के दौरान उस आदमी ने एक और नाम बताया, उनका तीसरा भाई पॉल। लेकिन दिक्कत ये थी, उन्हें नहीं पता था कि पॉल जिंदा भी है या नहीं। लंबी जांच के बाद पुलिस उस तीसरे भाई तक पहुंची। पूरा नाम था पॉल लियोर मार्टिन। लेकिन यहाँ भी एक झटका लगा। पॉल की मौत 2019 में ही हो चुकी थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। अब अधिकारियों ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया कि वो पॉल की कब्र को खोदेंगे। जब उन्हें ये परमिशन मिल गई, फिर 2020 में शव को बाहर निकाला गया, डीएनए सैंपल लिया गया और 24 अप्रैल 2020 को फाइनल रिपोर्ट आई। डीएनए मैच हो गया। पॉल ही बेटी ली जोन्स का कातिल था।